हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिस चैनल। जैसे कि का एपिसोड 4 आ गया और इस एपिसोड ने क्या बवाल ही मचाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माकी को और उसका गोल था कर्स टूल्स को लाने का। और यहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ एक इंसान बोलता है, माकी तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। माकी बोलती है, तुम कब से फेस देखने लगे, मुझे लगा तुम तो कुछ और देखते थे। और आगे का सीन देखते हैं, जो बात कर रहे थे वो लोग नवा और माकी ही थे। नवा बोलता है, तुम क्या करने वाली हो, और उसको बहुत बुरा भला बोलता है। आगे बोलता है, तुम्हारे पास ना तो कर्स टूल्स है और ना जो उसे यूज कर सकती हो, और तुम्हारा फेस भी खराब हो गया है, और तुम अब अकेली भी हो गई हो। तो मैं तुम्हें फिर से परेशान करना स्टार्ट करूं। और हम यहाँ पास का सीन देखते हैं, जहाँ नवा माकी को परेशान कर रहा होता है। नवा आगे बोलता है, तुम कब तक घूमोगी मगुमी और यूता के पीछे। माकी ये सब सुनकर वहां से चली जाती है। और आगे देखते हैं, माकी आर्मर की तरफ आगे बढ़ती है। पीछे से उसे कोई बोलता है, तुम यहाँ अलाउ नहीं हो। माकी बोलती है, क्लैन के हेड ने उसको जाने के लिए बोल दिया है, मतलब मगुमी है जिसने उसको पहले ही चाबी दे दी थी। फिर से पास का सीन देखते हैं, जहाँ मगुमी और माकी बैठे होते हैं। माकी नोबितो की विल के बारे में बताती है मगुमी को। माकी उसको सब बताती है कि तुम्हारे लिए नोबितो ने सारी एसेट छोड़ रखी है, और अगर तुम लीडर बन गए तो आसानी हो जाएगी टूल्स को लेने में, और तुम आगे के लिए बहुत फायदेमंद हो। मगुमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बोलता है, तुम बन जाओ। माकी बोलती है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और देखा जाए, जो मगुमी है वो क्लैन की टेक्निक इनहेरिट करता है, और डोमेन में भी मास्टरी है, और सतारू गोजो का भी हाथ है। मगुमी आसानी से कर लेगा ये सब, और मगुमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माँ की आगे बोलती है, वो अभी स्टेबल नहीं है, और माई के लिए उसने कोई जगह नहीं ढूंढ पाई। और फिर वहीं जाते हैं, जहाँ माँ की आगे बढ़ रही है आर्मरी के लिए। उसे कोई लेडी पीछे से कोस रही होती है, कुछ तो अच्छा कर लो। और ये कोई और नहीं, माकी की मदर होती है। वो बोलती है, कोई काम तो ऐसा करो जिससे मैं तुम पर प्राउड फील करूं। माँ की आर्मरी में एंटर करती है। फिर हम कुछ कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहाँ नोआ और बाकी के जेनिन होते हैं। सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि मगुमी नोआ से अच्छा और लीडर भी बन सकता है। उसको लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि वो गोजो प्लान से इनका टाई अच्छा बना सकता है। और ये सब भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको सारे एसेट दिए जाए, जो भी जेनिन क्लैन के हैं। जहाँ आगे डिस्कस करते हैं, मगुमी जो है सिर्फ गोजो प्लान से रिलेटेड नहीं है, कैमो क्लैन से भी रिलेटेड है। अगर उसको हमने ऐसे ही मार दिया तो जेनिन क्लैन नहीं बचेगा। जहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि मगुमी माकी और माई को मारने वाले हैं, और ये अच्छा खासा टाइम है मारने के लिए। देखा जाए तो गोजो को प्रिजन रियाल में बंद करना, अनसील करना एक क्राइम है, और ये लोग क्राइम ही करने वाले हैं। इन लोगों को मार दे तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर बैठा हुआ जिनीची जेनिन होता है, और नोआ से ये सब बातें कर रहा होता है। और नोआ यहाँ मेंशन करता है कि तुम भी अपनी बेटी को मार दोगे, लेकिन जिनीची जो है वो अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता है। हायर अप से तो उसमें मदद मिलेगी उसको, लेकिन नोआ बोलता है, ओजी का क्या, उसको ये सब पता है। और वो बोलता है, ये सब प्लान ही ओजी का है। फिर हम वहीं आ जाते हैं माकी के पास, जहाँ पर ओजी वहाँ खड़ा होता है और बोलता है, यहाँ पर कोई भी कर्स टूल्स नहीं है, और पूरा आर्मरी ही खाली है, क्योंकि मुझे पता था तुम यहाँ आने वाली हो। और वहीं माई पड़ी होती है, और माई उसको यहाँ आने के लिए पागल बोलती है। और माकी अपने साथ एक वेपन लेके घूम रही होती है, वो रिवील करती है, जो कि होता है मास्टर पीस ऑफ जोजो क्यूम, द कर्स टूल ड्रैगन बॉल। फिर ओजी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करने वाला होता है, जो कि पॉलिंग रूल्स इमोशन है। जहाँ पर माकी से बोलता है, तुम्हें पता है मुझे क्लैन का हेड क्यों नहीं चुना गया, मेरे ब्रदर नोबितो को क्यों चुना गया। जहाँ पर माकी बोलती है, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम तो अपने बच्चों को भी मार सकते हो। और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जहाँ पर ओजी की ब्लेड टूटने के बाद भी माकी को मारता है, और दोबारा बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे क्यों हेड नहीं बनाया गया। माकी बोलती है, क्यों। ओजी बोलता है, तुम लोगों की वजह से, तुम सब फेलियर्स हो, इसीलिए। माकी बोलती है, ब्लेड तो टूट गई थी, फिर उसको कैसे लगी। ओजी बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि ब्लेड टूट गई, मैं सोरमन नहीं हूँ, सॉर्सरर हूँ, बिना किसी सेफ्टी के साथ मेरे साथ लड़ोगी तो तुम्हें ही भारी पड़ेगा। ओजी दोनों बहनों को लेके जा रहा होता है, और बोलता है, तुम दोनों की वजह से मैं हेड नहीं बन पाया। आगे बोलता है, वो अपने भाई से ज्यादा पीछे नहीं था, उसके बच्चे अच्छे थे इसीलिए। और अपने दोनों बच्चों को नीचे फेंक देता है, और वो माई को जख्मी कर दिया होता है बहुत बुरी तरीके से, और रूम में लाके पटक देता है, जहाँ वो दोनों ट्रेनिंग करती थी। और ओजी आगे बताता है, यहाँ पर काउंटलेस स्पिरिट है, जो कि ग्रेड 2 और उसके नीचे के हैं, और वो लोग उससे डरते हैं। और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उन दोनों को खा लेंगे। तुम फिजिकली गिफ्टेड हो तो क्या हुआ, हम सॉर्सरर हैं, रोज ये ट्रेनिंग करते हैं, अपनी बॉडी को रेनफोर्स करते हैं कर्स एनर्जी के साथ। और माँ की तुम्हारी जैसी स्ट्रेंथ तो हर किसी के पास है। और वहां से वो चला जाता है। जहाँ माई चेक करती है माकी को जिंदा है या नहीं, और वो जिंदा होती है।
माई बोलती है मुझे पता था ऐसा ऐसा कभी ना कभी होगा। फिर यहाँ कुछ अलग सीन आता है जहाँ माकी और माई दोनों बैठी थी। माई बोलती है तुम्हें पता है ना मेरी टेक्निक्स कैसे वर्क करती है। मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बना सकती और उस आदमी ने मुझे बहुत चोट दे रखी है। अगर मैं कोई ऐसी चीज बनाती हूँ तो मारी जाऊंगी, इसलिए अपना काम तुम अच्छे से करना। और माई आगे बढ़ती है, माँ उसको रोकने की कोशिश करती है, बट माई बोलती है मुझे पता चल गया कि क्यों ट्विंस को दूसरे सोर्सर्स में बुरी चीज कंसिडर करते हैं। और ये सिर्फ बाइंडिंग बो की बात नहीं है, लॉजिक भी यही कहता है। आदमी अपने पेन से स्ट्रांग बनता है और जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनको एक ही पर्सन कंसिडर किया जाता है जुजुत्सु में। और जब तक मैं एग्जिट करती हूँ तुम अधूरी ही रहोगी। माँ की बोलती है मैं समझ गई, अब वापस आ जाओ। माई बोलती है तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हारी जो कर्स एनर्जी है उसको मैं ले रही हूँ। तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, हर चीज को मिटा देना। और फिर आते हैं प्रेजेंट में जहाँ माई मर जाती है और माकी रोते हुए उसको बोलती है उठ जा। और आसपास उसकी काफी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स होते हैं। फिर हम आगे आते हैं जहाँ ओजी होता है और वो सोचता है कुछ तो हुआ है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। वो जैसे ही अपनी कोई कर्स टेक्निक को यूज करता है, इतने में उसका सर ही कट जाता है। माँ की तलवार को लेके चल रही होती है और अपने मन में सोचती है माई अब शुरू करते हैं, जो कि इस दुनिया से जा चुकी होती है। आगे देखते हैं सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, जहाँ जिनिची और नोआ भी होते हैं, जहाँ पर बाकी सब बोल रहे होते हैं माकी ने ओजी को मार दिया है और कुकुरु यूनिट है वो हैंडल कर रहा है। और आगे देखते हैं एक बंदा बोलता है जाके उसको पकड़ लो वरना कैप्टन गुस्सा हो जाएंगे और उसको मारना मत, उसको सिर्फ मैं मारूंगा। और इस यूनिट के पास कोई एनर्जी नहीं थी, ये लोग सिर्फ मार्शल आर्ट्स करते थे और माकी भी यहीं से बिलोंग करती है। आगे देखते हैं माकी उस यूनिट में आ जाती है और वो सिर्फ माई को याद कर रही होती है और एक एक करके सारे यूनिट को मार देती है। माकी को हम देखते हैं वो तोजी की लिमिट में जा चुकी होती है और उसका एक्शन देखने लायक होता है। भाई ये फाइट तो बोलने लायक नहीं, देखने लायक है। और आप लोगों को अगर इन लोगों की फाइट देखी है तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। माकी का एक्शन तो भाई देखने ही लायक है, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में। फिर वहाँ यूनिट का कैप्टन आता है और वहाँ पूछता है यहाँ क्या हो रहा है, और देखता है उसकी यूनिट तो ढेर हो गई है और हर जगह बस ब्लड ही ब्लड। फिर साइड में हम एक बंदा देखते हैं जो कि कर्स टेक्निक यूज करके वॉल खड़ी कर लेता है और मागी को मारने की कोशिश करता है उस टेक्निक से। और ये बंदा चोरुजो है जिसकी ये टेक्निक और हे यूनिट वहां आ चुका है। और हे एक ग्रुप है जो सेमी ग्रेड 1 है या उसके ऊपर बताया जाता है जुजुत्सु हाई के अंदर। सबसे पहले जो कैप्टन था उस पर अटैक करती है माकी और उसको एक ही बार में उसे मार देती है। माकीज एक्शंस आर ऑन अनदर लेवल। उसके बाद दूसरा बंदा दिखता है जो जो समझ नहीं पा रहा होता है ये माँ की है और उसको भी एक झटके में मार देती है। उसके बाद उसके बाद रेंटा आता है जो अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है, माँ की उससे भी बच जाती है। फिर यहाँ जिनीची था, वो आता है और रेंटा माकी को होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। रेंटा बोलता है जेनिन क्लैन इसीलिए बचा था क्योंकि तोजी ने हमें जिंदा छोड़ दिया था और माकी भी तोजी जैसी बन गई है, उसको मार दो यही मौका है। जिनिची अपनी कर्स टेक्निक्स यूज करके बहुत सारे पंचेस मारता है और देखने लायक फाइट होती है। ये भी अगर फाइट आप देखना चाहते हो तो मैंने सारी फाइट्स शॉर्ट्स में डाल रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। वेल देखने में ज्यादा मजा आएगा। रेंटा को लगता है जिनिची ने अपना काम कर दिया है और जब धूल हट जाती है तो देखते हैं माँ की जिनिची का सर लेके आ रही होती है और पानी में फेंक देती है। फिर आता है नोआ जेनिट जो बहुत बुरी तरह पिटने वाला है और बोलता है दिल नहीं है क्या, ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। माँ की बोलती है दिल तो माई अपने साथ लेके चली गई। फिर नोआ का यंगर वर्जन देखते हैं जो कि प्लान कर रहा होता है लीडर बनने की और माकी को बोलता है तेरे पास तो कर्स एनर्जी ही नहीं है, और तोजी को भी याद करता है। और फिर माकी और नोआ लड़ रहे होते हैं और वो बोलता है तुम तोजी के बराबर भी नहीं हो, और दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। उसकी हर एक एक टेक्निक एनालाइज करती है, उसके हर मूव्स को देखती है और नोआ रुकता ही नहीं है, वो उसको मारे ही जा रहा होता है माकी, और माकी प्लानिंग कर रही होती है। और इन दोनों के बीच की जो लड़ाई होती है भाई मेरा तो सर ही घूम गया, कहाँ से देखो कहाँ से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हम आगे देखते हैं माकी उसको एक ही पंच में उसको ज़मीन पर घसीट लेती है, उसकी मुँह की हड्डी तक टूट जाती है। बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग था ये। इसके बाद माकी अपनी मदर को ढूंढ रही होती है, वो स्प्लिट स्वॉर्ड को लेके घूम रही होती है और उसकी मदर छुपी हुई होती है और उसे वो ढूंढ लेती है। माकी की मदर मना करती है कि मेरे पास मत आओ और वो अपनी मदर को भी मार देती है। और नवा जिसमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बच गई थी, वो बोलता है कैसा मुक्का मारा है, मैं तो बच गया। तभी पीछे से उसकी मदर आती है और वो जख्मी होती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो नवा को मार देती है। और मदर का भी फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर माई और माँ की होती हैं और वो बोलती है कि मुझे खुशी है मैंने तुम दोनों को जन्म दिया।
और फिर हम आगे देखते हैं, मोमो दिखाती है और माकी जो अपनी बहन को लेके जा रही होती है, उसे देखकर वो रोने सी लग जाती है। जहाँ माकी मोमो से बोलती है, बाकी चीज़ें तुम पर छोड़ती हूँ, और मोमो बोलती है, अब क्या करने वाली हो तुम? और माकी वहाँ से जा रही होती है। यही होता है एपिसोड एंड। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। माकी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है इसमें। आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय।